राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे ना सारी बाण बेटियां ना अपना हरियाणा अपनी बात में आप सबका तय दिल से स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। सुनिए और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई कहानी। एक बंजारा था, वो व्यापार खातिर भाई अपना गांव छोड़ के न अपनी घराली न लेके न और बाहर खान कमान खातिर चल पड़ा। तो रास्ते में उसने वार होगी, अंधेरा हो गया, तो एक जगह डेरा ला लिया। तो रात ना वो चोरा ने लूट लिया भाई, जो भी धन माल ले रहा था। तो हो गया भिखारी, कुछ नहीं रहा दो रहा। तो क्या करता भाई, बिना पैसे दे ले तो भाई व्यापार भी नहीं चल सकता, बहुत दुखी होया बेचारा। तो फिर चाल पड़े सवेरे उड़त है। तो आगे एक नगर का दौरा, उसने एक भाई साधु महात्मा की कुटिया मिली। तो उस कुटिया पर साधु महात्मा अपने शिष्या ने प्रवचन देने लाग रहे थे। तो बंजारा भी भाई बड़ा साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लग गया। तो साधु महात्मा ने देखा भाई ये तो कोई अजनबी है। तो कहने लग गया कि बच्चा के बात कितना आया है, और लागा अजनबी है बच्चा। अखा महाराज अजनबी हूँ, अरे नूर नू बन गई मेरा गला। मैं व्यापार करने खातिर अपना गांव छोड़ के न चालिया था, जो भी मेरे दौरा था धन माल लेके न अकरात ने चोरा ने लूट लिया महाराज सारा धन माल। अरे मैं भी क्या करूँ, क्यों कर मैं अपना व्यापार करूँ। तो महाराज मेरी समस्या का समाधान करो। आप न इस नगर में भाई किसी न जानते हो तो मना कर्ज दिवा दो। तो साधु महात्मा कहने लग गया कि भाई इस नगर में एक सेठ साहूकार है, और वो दिया करे कर्जा। कि भाई कर्ज तो उतने दे देगा, फिर वो कोई ना कोई चीज़ भाई गिरवी दरवा करे। अरे तू अनजान आदमी भाई देख लिए जो कर तेने ठीक लग गए। तो साधु महात्मा ने गाल दिया उड़त है, चलिया गया नगर में, सेठ दौरा चलिया गया। आख सेठ जी मन्ना कर्जा चाहिए है, मन्ना व्यापार करना है, और मेरा गला न्यूर न्यू बन गई। तो सेठ कहने लग गया कि भाई कर्जा तो मैं तेने दे दूंगा, लेकिन तेना कुछ अपना सामान गिरवी धरना पड़ेगा। मुँह तो मैं को नहीं दूँ भाई, तू अनजान आदमी और लेके ना बाज जा भाई, ना आवा उल्टा देना भाई, मैं भरोसा नहीं कर सकता अजनबी आदमी पर। अक्षेठ जी मेरा दौरा तो और तो कुछ है नहीं गिरवी धरण है, अक मेरा दौरा तो बस या मेरा घर वाली है गिरवी धरण खातिर, इसने रख दे हो तो आप रख लो, मैं पीछे दे जाऊँगा आपके, मेरा दौरा होंगे जब, और मेरा घर वाली ने ले जाऊँगा। तो सेठ जी कहने लग गया ठीक है भाई, अगर तू तेरा घर वाली ना गिरवी धरना चाह है तो मैं रख लूँगा और तेने पीछे दे दूँगा। तो सेठ जी ने भाई जितने उसने मांगे पीछे इतने पीछे दे दिए, और अपनी घरवाली ने सेठ जी का हवाला करके न और चलिया गया व्यापार खातिर। तो एक नगर में जाके न उसने व्यापार शुरू कर दिया। तो भगवान के ऐसे करने हुए उसकी मेहनत ने और उसकी किस्मत ने भाई साथ दे दिया। तो थोड़े से दिना में उसका दौरा भाई पीछे हो गए, साल डेढ़ साल में उसका खूब बढ़िया बिजनेस चल पड़ा। तो पीछे हो गए, उसने सोचा कि सेठ जी पर घरवाली ने लिया आऊँ और उसके पीछे दिया आऊँ। तो आ गया उस नगर में और चलिया गया सेठ का, जाके सेठ का कहने लग गया सेठ जी लो आपका कर्ज, और मेरे घरवाली ने मेरा हवाला कर दो। तो सेठ कहने लग गया अक भाई तेरा घरवाली ने मैं हवाला कुकर कर दूँ, तेरा घरवाली तो 2 महीने पहले गुजर गई। सेठ जी न्यू कुकर गुजर गई, अक भाई बीमार हो गई थी वाह, मैंने तो बहुत दिखाई बढ़ाई बहुत पैसा लाया लेकिन बची नहीं भाई वाह, तो मैं क्यों कर दूँ भाई तना कड़े तो दूँ। तो यह बात सुन के ना भाई बहुत दुखी होया बंजारा बेचारा, रोया भी। और फिर भाई सोच साच के ना कहने लग गया सेठ जी इसमें आपकी तो क्या गलती है, आपने इंसानियत का नाता दिखाई बढ़ाई, सांसा न कौन बचा सका है, जितने सांस लेके आया है इतने भोगेगा। अगर वह मेरे गला होंदिर उसके सांस से घट रहे थे तो वह जब भी मर दी। तो सेठ जी कोई बात नहीं, जो होया सो होया, मेरी किस्मत में नुए लिख रहा क्या होगा, हमारा साथ इतना ही था। तो भाई बेचारा ने सब्र करना पड़ा और मान ली सेठ जी की बात, और फिर वो कर्जा देने लग गया सेठ ने। अगर जी कोई बात नहीं, वह तो चली गई लेकिन वो कर्जा तो ले लो आप। तो सेठ जी कहने लग गया भाई कर्जा तो मैं को नहीं लूँ, जब मैं तेरी अमानत तेना लौटा नहीं पाया तो मैं कर्जा क्यों कर ले लूँ, किस मुँह तो ले लूँ मैं। अगर जी कोई बात नहीं, मना कर्जा तो देना पड़ेगा ताकि मेरी घरवाली की आत्मा ने शांति मिले। तो फिर को नहीं मान्या भाई वो सेठ जी, अकना भाई कर्जा तो मैं को नहीं लूँ। तो नाट गया साहब सेठ। तो फिर वो भाई अपना दुखी मनता है चाल पड़ा उड़त चाल्या चाल्या, वो फिर भाई उस साधु महात्मा दो रहा गया। तो साधु महात्मा ने वो देख दे पछाड़ लिया, अक बच्चा आप तो साल डेढ़ साल पहले आए थे मेरे दौरा, ओए हो नहीं, अखा महाराज मैं ओए हूँ। तो अक बच्चा के बात हुई, आप दुखी से लागो हो। अक महाराज के दुखी, नूर न्यू बनी मेरा गला, तो आपने बताया था जो सेठ उस पर मैं कर्जा ले गया था और मेरा घरवाली ने गिरवी धर गया था उसका, ये मेरा दौरा पीछे हो गए। अक मैं अपनी घरवाली ने लेना आया था, उसका कर्जा देना आया था, क्या होया भाई उसने दी नहीं। अक महाराज देवा कड़त है, मेरा घरवाली तो 2 महीने पहले कह सेठ जी गुजर गई, बीमार हो गई थी,
अक मैंने दिखाई बढ़ाई बहुत, अरे ठीक को नहीं हुई भाई, अरे वह तो गुजर गई। तो फिर भाई वो साधु महात्मा था, बहुत भाई ज्ञानी था और सिद्धि प्राप्त कर रहा था। उसने भाई देखा अपने ध्यान ला के न, तो कहने लग गया, अक बच्चा वो सेठ झूठ बोला है, अक तेरा घर वाली मरी नहीं है, जीव है। और उसका आ गया बोला बेईमाना, वो देना नहीं चाहता, कुछ नहीं होया उसका, और वह सही सलामत है। तो कहने लग गया, अक महाराज फिर क्या करूँ, वो तो साप नाट गया और मेरा जच भी गई थी, अगले मर गई होगी। मैं तो भाई अपनी किस्मत समझ के न, चल मारी किस्मत में नूहे था और मैं तो उस पर एतबार करके न आ गया था महाराज, और आप नू को जीव है। तो महाराज जी मैं क्या करूँ? अक भाई तू नू कर, इस नगर का राजा बहुत बढ़िया है, बहुत न्यायकारी राजा है, बहुत दयालु है, और तू फरियाद लेके जा, उस आगे बता सारी बात, और वो दिवा सका भाई तेरा घर वाली ने, तेरा गला न्याय होगा पूरा पूरा। तो यह बात सुन के ना भाई वो चला गया राज दरबार में। तो राज दरबार में जाके न राजा आगे सारी बात बताई, अक महाराज मेरा गला न्यूर न्यू बनी तेरा नगर का सेठ ने, और मेरा गला धोखा कर लिया। अक मैं उसका, मेरी घरवाली ने गिरवी धर के गया था, पीछे ले गया था, कर्जा लिया था, और मेरा दौरा पीछे हो गया, देन आया था तो उसने ना पीछे लिए, और घरवाली मांगी तो उन्होंने कहा तेरा घरवाली गुजर गई, बीमार हो गई थी और वह तो मर गई, मैं कड़े तो देऊँ। तो यह बात सुन के न राजा ने भाई वो सेठ बुला लिया। अक बता भाई सेठ, यूँ बेंजारा तेरा पर कर्जा ले गया था? अक हाँ जी ले गया था। और अपनी लुगाई ने यूँ गिरवी धर के गया था? अक हाँ जी धर के गया था। फिर बोलिया क्यों नहीं देंदा तू? तो बोलिया कि महाराज मैं कड़े तो देऊँ, इस तो मैंने बता तो दिया कि 2 महीने पहले वह गुजर गई, बीमार हो गई थी, मैंने तो बतेरी दिखाई बढ़ाई, गुजरे गई तो मैं कड़े तो देऊँ, इस स्वर्ग लोक में तो मैं क्यों कर लिया उसने उल्टी। तो फिर वो कहने लग गया राजा, अक भाई कि मैं सबूत है तेरे दौरा? अक जी मेरा दौरा पक्के गवाह हैं, वैद है बोलिया पक्का गवाह, और जो उसने शमशाना तक ले गए थे 4 आर्थी का लग गए थे, तो वह पक्के गवाह हैं, तो आप उन पर पूछ सको हो, मैं झूठ बोलता हूँ। तो उसने भाई इस डाल तय विश्वास दिला दिया राजा तय, है कि उसका जमा विश्वास हो गया राजा का, है कि सच्ची कवा है सेठ। तो फिर कहने लग गया कि भाई जय तेरी पत्नी बोलिया जीवर तो मैं जरूर दिवा देंदा। तो भाई मैं इब क्यों कर दिवाऊँ जब तेरी पत्नी रही है नहीं, और तो भाई गुजर गई तो इब क्यों कर दिवा सकूँ। तो दुखी मन था भाई ओड़ा तो फिर वो आ गया बंजारा साधु महात्मा दौरे फिर आ गया। तो साधु महात्मा पूछने लग गया कि भाई के बात लगी? अक महाराज के बात लगी? अक सेठ ने राजा तक भी पूरा विश्वास दिवा दिया, और राजा का तो उस सेठ के जच गई महाराज, अक सेठ सच्ची बोला है, अक तेरी पत्नी गुजर गई, जब जीवर तो मैं दिवा देंदा। तो फिर भाई बहुत दुख होया साधु ने यह बात सुन के न, अक भाई राजा तो बहुत न्यायकारी था, बहुत दयालु था, अक राजा ने यूँ न्याय बढ़िया नहीं कराया भाई, राजा ने गलत मानी उसकी, वो विश्वास करने का लायक नहीं है, राजा ने उस पर विश्वास कर लिया, तो भैया बात गलत है, सही नहीं हुई। तो फिर कहने लग गया तू उल्टा ही फिर जा राजा दौरे। राजा ने न्यूर न्यू कही जाके न, एक 3 घंटे खातिर आप अपनी राजगद्दी छोड़ो और साधु महात्मा बनेंगे राजा, और वह करेंगे मेरा न्याय। तो फिर कहने लग गया ठीक है महाराज मैं कह दूंगा जाके न। तो गया फिर वो राजा दौरे, एक महाराज मैं संतुष्ट नहीं हूँ आपका न्याय तय, और मेरा न्याय साधु महात्मा करेंगे, अगर आप 3 घंटे खातिर या गद्दी छोड़ दो, 3 घंटे खातिर आप उस साधु ने राजा बना दो, तो वो मेरा न्याय करेगा, अगर आप चाहो तो। तो राजा ने भाई मान लिया बात खुशी खुशी, ठीक है भाई 3 घंटे में खुशी खुशी गद्दी छोड़ने तैयार हूँ, अगर तने न्याय मिला है तो। तो फिर भाई वो बंजारा उस साधु महात्मा ने बुला लिया। तो राजा गद्दी पर उठ लिया, एक महाराज 3 घंटे खातिर आप राजा हो, जो भी न्याय करना चाहो हमने सिर माथे तो करो आप न्याय, यार दो आप इसने न्याय, अगर आप इस संतुष्ट नहीं है मेरे न्याय तय। तो फिर साधु महात्मा ने क्या कराया, तो सेठ बुला लिया, एक बोल भाई एक तेरे दौर है कोई गवाह है कि इसका घरवाली इस दुनिया में नहीं है, जो तू बात कवा है वह सच्ची है? एक जी है मेरा दौरा पक्के गवाह हैं, एक तो वैद है जिस दौरा मैंने उसका इलाज चला रखा था, और बेला जब वह गुजरी जो शमशाना तक ले गए उसने 4 कांधिए ला के न, तो 4 गवाह हुए हैं महाराज। ठीक से भाई उन्हें भी बुलाओ। तो 4 कांधिए बुला लिए, वो वैद बुला लिया। तो उस वैद पर पूछने लग गया भाई साधु महात्मा, अक बता भाई इस सेठ ने उस लुगाई का इलाज तेरा दौरा करवाया था? अक जी करवाया था। अक नू बता वह लुगाई तेरा दौरा आया कर दी, अक तू इसका घर जाया करदा उसका इलाज करन? अक जी ना तो मैं जाया करदा बड़ा इलाज करन, और ना वह मेरा दौरा आई, अक सेठ जी ले जाया करदा उस खातर दवाई। अक भाई तू पिछा वैद
अक बिना ये मरीज ने देखे तो दवाई दे दे था। अरे के बेरा तने दवाई दी है कि मैं और इसी दवाई दी है जिस तो वह बीमार होगी और बीमार हो के ना वह गुजरगी। ये बेरा तने जहर दिया है के दिया है तने बिना ये टेस्ट करें बिना ये देखें दवाई दे दी। यूँ तो तना भाई दंड में लगा इसका, तो यूँ तो तना भाई गलत काम कराया है। तो यह बात सुन के ना वैद्य तो भाई डर गया। अक भाई सच्ची बोल बोलिया ये भी कुछ नहीं बिगड़िया है ना, तो तना इस अपराध में मैं तेरा 100 कोड़े मारे जावेंगे, कहे तो तू सच्ची बता दे। तो 100 कोड़िया की बात सुन के ना वो वैद्य तो भाई और डर गया। अक महाराज मन्ना तो झूठ बोली है, सेठ जी का कहना पे सेठ जी ने मेरा तो 1000 रुपये दिए थे। कोई तना पूछे तू गवाह बनाना पड़ गया तो तने न्यूर न्यू कहना है। महाराज मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, मैं लोभ में आ गया, 1000 रुपये मिल गए तो महाराज मैंने झूठ बोली है यार, इसने मेरा तो 1000 रुपये दिए थे झूठ बोलने खातिर। तो आगे भाई वैद्य जी की तो झूठ है। अक भाई सजा तो तना इब्बी में लगी, तना झूठ बोली है तो तेरा 10 कोड़े तो इब्बी लागेंगे। तो भाई सैनिक बुला लिया कोड़े मारन खातिर। पहला कोड़ा लग गया तो भाई मारी चिल्ली, कोड़िया का दर्द के भाई सब पर उठा है, किसी पर भी कौन नहीं उठा है। तो जब उसका कोड़े लागन लागे वैद्य के तो वहाँ जो कंधिए लाग रहे थे वहीं भी डर गए। अगर भाई शायद तारी भी आनी है तो हम भी झूठे बोलो हो। तो फिर उन पर पूछने लग गया, अक बताओ भाई जिस लुगाई ने बोला था हमें शमशान घाट तक ले गए, अक जो इंसान मर जाया कर है उसने अर्थी पर लुटाने से पहले उससे स्नान कराया जावा है। जब उससे स्नान कराया तो हमने वह देखी थी। अकना महाराज हमने तो कौन देखी, हम तो आए जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर रखी थी, अर्थी पे लुटा रखी थी, हमने तो उसका मुंह माथा कुछ नहीं देखा। फिर तो हमें कुकर कह सको हो जब तो हमने देखिए नहीं है कि वह लुगाई मरे ओड़ी थी, कुछ तो कुछ बेहोशी की दवाई दुई सुंघा रखी थी, जिंदी ने उसने फूक आए। इस अपराध में तो हमने भी मेरे तो दंड मिल सका है, कह तो बोला साची साची बता दो। तो भैया बात सुन के न वहीं भी डर गए, उनने भी साची बता दी। महाराज महाराज तो इसने रिश्वत दे रखी थी और नू कह रखा था कि कोई तारा पर पूछे तो हम गवाह बन जाइयो। तो उन्हें भी बता दी भाई साची। तो अक भाई अक तो हमने सजा इब्बी में लगी तो हमने झूठ बोली भाई इतने लोग गुमराह करे, अक तारा भी 100 कोड़े लागेंगे। तो यह बात सुन के ना भाई सेठ जी भी कांपने लग गया थर थर, कि तेरी शिकायत आवेगी, इन्हें तो भाई अपनी सच्चाई बता दी, तू कड़ा बचेगा। तो फिर उस पर पूछने लग गया भाई साधु महात्मा तो अक बता भाई तेरे जो गवाह थे इन्हें तो भाई बता दी सच्ची बात जो है, और तू बताई तू है। कह तो बोला बंजारे की घरवाली ने तू दे दे वापिस सही सलामत, और ना तो बोला तन्ने मृत्यु दंड दिया जाएगा। वह मर रहा है अक जीव है, अक उसने उल्टी देगा अक ना देगा। तो सेठ ने भी भाई हार मान ली और सच्ची बता दी, अक महाराज को नहीं मर रही और जीव है, अक मैं सही सलामत उसने उल्टी दे दूंगा, अक जी मैंने माफ़ कर दो और मेरा बेईमाना आ गया, मेरे पर गलती होगी। तो साधु महात्मा बोलिया, अक भाई गलती होगी तो गलती की तो सजा मिलेगी। बोले तना झूठ बोली, इतने लोग गुमराह करे, तना अपराध करे है भाई, किसी की भाई लुगाई पर तना बुरी नज़र रखी, अक बुरा इरादत है तना रखनी चाहिए वाह, तो तना इसकी सज़ा तो भाई मिलेगी। तो फिर उस तो भाई 6 महीने की कारावास की सज़ा सुना दी। तो सारे तो भाई अब अपने हिसाब की सज़ा मिल गई। तो बंजारा बहुत खुश होया भाई अपनी घरवाली ने पा के न। तो राजा ने साधु महात्मा का न्याय देख के न हाथ जोड़ के न खड़ा हो गया। अक महाराज आपने दिखा दी है कि न्याय करना यूँ हुआ है, बहुत कुछ सीखने मिला महाराज, बहुत तारीफ करी साधु महात्मा की, बहुत घना सारा धन्यवाद कराया है कि महाराज मन ने तो यू बेकसूर वही गाल दिया था है कि सेठ पर विश्वास कर लिया मैंने जो झूठा था, और मेरे पे भी महाराज बहुत बड़ी गलती होगी। तो उसने भी भाई माफ़ी मांगी बंजारा पे। तो साधु महात्मा ने जानते पहले वही राजा तक एक और बात कही है कि महाराज मेरी 3 बात ये सदा याद रखना है कि 3 स्थाना पर अपनी पत्नी भाई कदे अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। जब आपकी पत्नी बीमार हो जाए तो वह कदे अकेली नहीं छोड़नी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। तो जब शादी होगा आपकी तो वचन भरे जावा हैं, तो वचना में भाई एक दूसरे का सुख दुख में साथ रवांगे। जो कर भाई पत्नी अपने पति की सेवा करे है, बीमार पड़ जाए है, दुख तकलीफ में हुआ है, तो नुए आपका भी फर्ज बना है अपनी पत्नी की संभाल करना, देखभाल करना, सेवा करना अगर वह बीमार हो जाए। तो दूसरा स्थान है कि जब आपकी पत्नी पर कोई झूठा इल्ज़ाम लावा है, झूठी लांछन लागा है, तो आपने उसका साथ खड़ा रहना चाहिए है कि मेरी पत्नी बेकसूर है। अब दुनिया वाले भाई उसका झूठा दोष लावा है, झूठा इल्ज़ाम लावा है, तो वह घर बार अपना भाई छोड़ के आवा है। आपका भरोसा है कि मेरा पति मेरा गला भाई हर परिस्थिति में खड़ा है,
चाहे कुछ भी भाई मेरे ऊपर आपत्ति आ जाइयो तो मेरा पति मेरे पर आँच नहीं आने देगा, इस आस में भाई आपके साथ आवा है। तो कदे भी भाई अपनी पत्नी पर अगर गलत इल्ज़ाम लागा है तो भाई उसका साथ देना चाहिए, यूँ आपका फर्ज बना है, कर्तव्य बना है। और तीसरा स्थान है अपनी पत्नी भाई किसी पराया पुरुष द्वारा एकली नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वो आपका मित्र है, चाहे आपका रिश्तेदार है, चाहे आपका सगा भाई है, क्यों नहीं हो। तो अपनी पत्नी भाई किसी का भरोसा है, किसी पराय पुरुष द्वारा एकली बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये 3 बात मेरी याद रखना। तो राजा ने भाई बहुत तारीफ करी साधु महात्मा की, महाराज आप तो बहुत ज्ञानी हो, बड़े ज्ञानी हो, और खूब सेवा करी साधु महात्मा की। तो फिर साधु महात्मा तो भाई चले गए और बंजारा भाई अपनी घरवाली ने लेके न चला गया खुशी खुशी। तो राजा ने भाई अफसोस भी होया और खुश भी होया, चलो मेरे राज दरबार में मैं न्याय नहीं कर पाया जिसके साथ भाई साधु महात्मा ने बहुत बढ़िया न्याय कराया। तो बताइए भाई आपने किसी लगी कहानी और क्या सीखने मिला, तो ज़रूर बताइए भाई कमेंट में। तो सीखने तो ये मिला भाई उस साधु महात्मा ने बहुत बढ़िया न्याय कराया और बहुत बढ़िया भाई 3 बात बताई। और मेरी नज़र में भाई जो बंजारा उस सेठ का भाई अपनी लुगाई ने गिरवी दे गया, यह बात बहुत गलत लगी। लुगाई गिरवी धरने की नहीं होती, लुगाई इज्जत करने की हो है, लुगाई सम्मान करने की हो है, सम्मान के अधिकारी है। तो बहुत गलत कराया भाई बंजारा ने, अपना व्यापार चलाने खातिर भाई लुगाई ने गिरवी दे गया और एक पराया पुरुष दौरा भाई उसने एकली ना छोड़ गया, तो बहुत गलत कराया। तो साधु महात्मा यूँ समझाना चाहते थे उस राजा तक जो 3 बात कही, अपनी राय भी जरूर दियो भाई, आपने कुछ नया सीखने मिला हो। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।